हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस डी राव साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का पढ़ाया जा रहा है। लाइन टू लाइन, बिल्कुल लाइन टू लाइन, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे अंग्रेजी मीडियम हो, आप उसमें लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज जो वीडियो है आज आपका वह है ह्यूमन फिजियोलॉजी से हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल के औतकी। आहार नाल के औतकी का अर्थ होता है कि आहार नाल जो है ये कि इनमें कितनी परतों से, आहार नाल हमारी कितनी परतों से मिलकर के बना हुआ होता है। हम एक तो आहार नाल देखते हैं कि यहाँ से आप खाना खाते हैं, यहाँ भोजन जाता है, लेकिन जो आहार नाल है उसकी कितनी लेयर होती है, कितनी परत होती है और वो सबका क्या क्या कार्य होता है, हम लोग आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ अपने इस YouTube चैनल के साथ में, जहां पर आपको एनसीईआरटी के थ्रू बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है तो इसकी जो भित्ति है, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओसोफेगस, यहां से आकर जो भाग है वहां से इसे कहते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस टू रेक्टम passes through the four layer, namely सिरोसा, जो सबसे बाहरी लेयर है उसको क्या कहते हैं? सिरोसा। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये सिरोसा है, सिरोसा इज आउटर मोस्ट लेयर है ये। फिर उसके बाद में सिरोसा, आफ्टर दैट सेकंड मस्कुलरिस, सेकंड मस्कुलरिस है। मस्कुलरिस जो लेयर है, इट इज डिवाइड्स इन टू फैक्टर्स, आउटर सर्कुलर एंड इनर सर्कुलर, एंड थर्ड म्यूकोस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो आप लिख सकते हैं कि वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम passes four layer, namely serosa, muscularis, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये एनसीईआरटी के जो लाइन टू लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जितने भी कंपटीशन है आपके नीट के, ये नीट के जो क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम जो होते हैं ये केवल लाइन टू लाइन पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ। हम यही कोशिश करेंगे कि आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पूरा पढ़ा दिया जाए और पार्ट के अंत में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी के बन रहे हैं उसको बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और आपको पार्ट के अंत में या इस वीडियो के अंत में हम हर यूनिट का, जैसे फिजियोलॉजी है तो फिजियोलॉजी के 4 पार्ट हैं, तो पर पार्ट में 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, ऐसे हर पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप उसको सॉल्व करते रहें और आप अपनी अच्छी पकड़ बनाते रहें, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट आज की है द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम passes 4 layer। यहां से ओसोफेगस से लेकर के और रेक्टम तक कितनी परतें हैं एलिमेंट्री कैनाल की? 4। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम passes 4 layers, namely पहला क्या है आपका? सिरोसा, सेकंड मस्कुलरिस, थर्ड है आपका सब म्यूकोसा, and fourth
mucosa. So four layer are present in alimentary canals like serosa, muscularis, submucosa and mucosa. Clear? Now next explain to particular एक एक जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि सिरोसा क्या है, सिरोसा किससे मिलकर के बना हुआ होता है. So serosa is the outermost layer and it is made up of some epithelium and some connective tissue. So now serosa, अब हम लोग पढ़ेंगे सिरोसा क्या है. Serosa is outermost layer. क्या है सिरोसा? हमारे इस अवधि के सबसे बाहरी भित्ति है, outermost layer and it is made up of thin mesothelium and some connective tissue. क्लियर? तो जो सिरोसा होती है, सिरोसा किससे मिलकर के बनी होती है? सिरोसा क्या है? तो सिरोसा सबसे बाहरी दीवार है, सबसे बाहरी भित्ति है. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ मेसोथेलियम एंड सम कनेक्टिव टिश्यू. क्लियर? नाउ नेक्स्ट है मस्कुलरिस. अनदर क्या है? ये मस्कुलरिस. देखिए जो मस्कुलरिस है ये दो भागों में है, आउटर इनर और आउटर, आउटर सर्कुलर और इनर सर्कुलर. तो नाउ नेक्स्ट है आपका मस्कुलरिस. Muscularis is formed, ये बनी हुई होती है by smooth muscles किससे बनी होती है? स्मूथ मसल से बनी होती है. यूजुअली अरेंज्ड into a inner circular and outer longitudinal जो मस्कुलरिस होती है ये आंतरिक वर्तुल पेशियों किससे? यह आंतरिक वर्तुल पेशियों की अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती है. आंतरिक वर्तुल पेशियों की अनुदैर्ध्य पेशियों से बनी हुई होती है. ठीक है? कौन? मस्कुलरिस. एंड
Oblique muscles may be present in some region. May be present. देखिए प्लस कर दिया तो प्रेजेंट हो गया in some region. तो अब किसकी बात हो गई? मस्कुलस की। अब ना अगला क्या है? सब म्यूकोसा। देखिए जो आपका ये सब म्यूकोसा है, ये यहाँ पर कौन सी परत है? तीसरी परत है। आउटर तो सिरोसा हो गया, ये आपका मस्कुलरिस हो गया, और ये जो आपका रेड कलर का दिखाई देता है ये क्या है आपका? ये सब म्यूकोसा। क्या है? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा परत बड़ी ही उपयोगी परत होती है। इसी में आपके ब्लड टिश्यूज, नर्व्स आदि इसी में पाए जाते हैं। किसमें? सब म्यूकोसा में। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अब सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसनल लेयर सब म्यूकोसलर लेयर इन हार्ड क्या होती है? बनी होती है इसकी लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। आप लूज कनेक्टिव टिश्यू तो आपकी जो सब म्यूकोसनल लेयर होती है ये बनी होती है किससे? लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। ठीक है। and containing या कनेक्टिंग क्या क्या कनेक्ट रहती है? इसमें कनेक्टेड रहती है कनेक्ट एंड कंटेनिंग हाइड क्या क्या? ब्लड, नर्व एंड लिम्फ वेसल। And lift तो देर ये सब म्यूकोसनल लेयर कंटेन्स कनेक्टिव है ब्लड। इसमें कौन कौन सी चीजें होती है? ब्लड होती है, नर्व होती है एंड लिम्फ वेसल्स होती है, और ये लिम्फ वेसल से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, दिस इज सब म्यूकोसा। इट इज सब म्यूकोसा। Now mucosa. देखिए जो म्यूकोसा होता है ये इस पार्ट को क्या कहा जाता है? ल्यूमेन। तो ल्यूमेन का जो सबसे बाहरी भाग है, ये ल्यूमेन का जो सबसे बाहरी भाग है उसे क्या कहते हैं? म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, तो जो म्यूकोसा होता है ये क्या होता है? देखो
जो इनर पार्ट होता है, सबसे इनर होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन की सबसे बाहरी जो भित्ति होती है, सबसे बाहरी भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? म्यूकोसा कहते हैं। तो नोट करिए, द इनरमोस्ट लेयर, the innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa। तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है ल्यूमेन की, जो इसकी सबसे बाहरी दीवार होती है किसकी? ल्यूमेन की, इसे क्या कहते हैं? म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 4 लेयर हुआ। एलिमेंट्री कैनाल की ओसोफेगस से लेकर के ओरेक्टम तक इसकी 4 लेयर होती हैं। ये चारों लेयर का एनालिसिस किया गया, इसको नॉमिनेशन किया गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं इसी के बाद अगला वीडियो। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें।